बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6। पिछली वीडियोस में हमने 1.6 को क्रैमर रूल से सॉल्व किया था। आज उसका जो दूसरा मेथड है इन्वर्जन मेथड, उससे हम सॉल्व करेंगे। तकरीबन आधा सवाल उसी सवाल जैसा है और आधा सवाल जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सबसे पहले जिस तरह उसमें करते थे कि राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इस इक्वेशन को, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया गया है 2x - 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 6। सबसे पहले राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इन इक्वेशंस को। उसके लिए उसी तरह हम 3 जो है मैट्रिक्स बना लेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स एंड अगेन एक और मैट्रिक्स बना लेंगे। इनके अंदर जो वैल्यूज़ लिखनी हैं, ये जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वही सेम टू सेम यहाँ आ जाएंगे। जैसे ये 2 है तो ये इस जगह पे आ गया, साथ साइन लाजमी आएगा। पॉजिटिव था तो अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो लाजमी हम इसको लिखेंगे। ये 3 जो है इधर आ गया और ये 2 जो है ये यहाँ पे आ गया। जो आपके वेरिएबल इसमें x और y इन्वॉल्व हैं, हमेशा हर सवाल में ये x और y ही आएंगे। इज़ इक्वल टू 4 और 6 दिया गया है, वो हमेशा यहाँ पे आएंगे। उसी तरह इसका नाम हमने a रखा, इसका नाम x और ये b। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो ये ax इज़ इक्वल टू b कहलाएगा, लेकिन हम x को यहाँ रखते हैं, ये a उधर जाकर इन्वर्स बन जाएगा। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यही x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा। अब इसी को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्रैमर रूल में किया था कि जो हमें a मैट्रिक्स दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें a मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होगा 2, 3, -2 एंड 2। अब वही बड़ा आसान तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि ये वाली एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इसके साथ, और ये दरम्यान में माइनस आएगा। आप देखें 2 × 2 माइनस इस 3 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और अगर इन दोनों को हम ऐड अप करें तो ये हमारा 10 आ जाएगा। इस तरह हमारा डिटर्मिनेंट यानी a डिटर्मिनेंट का जो आंसर आ गया वो 10 आ गया। ये क्रैमर रूल में भी बिल्कुल इसी तरह ही था। अब क्रैमर रूल में था कि हम ax और ay 2 और मैट्रिक्स बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इसी फार्मूले को फॉलो करना है। कैसे, देखें जी ज़रा। x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। अगर हम देखें जो a इन्वर्स होता है ये तो एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट होता है और b साथ वैसे का वैसे। इसी तरह हम इसी फार्मूले में ये जो डिवाइड में जो दिया गया, जो डिनोमिनेटर हमें a मॉड दिया गया है, इसको हम ऐसे साइड पे भी लिख सकते हैं, और ये जो है एडजॉइंट ऑफ a यूँ लिख लें, और ये b जो है साथ वैसे का वैसे। देखें ये बिल्कुल वही चीज़ है। a इन्वर्स का जो फार्मूला होता है, a इन्वर्स जो है हमारे पास, उसका फार्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास वैल्यू 3/5 हो तो हम उसको 1/5 × 3 कर सकते हैं। क्यों, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3 बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमने यहाँ 1 ओवर एडजॉइंट a अलहदा, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट अलहदा लिखा है, तो वो उसको इस तरह लिख सकते हैं। सो अब
इसके अंदर जो है इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अब हमारे पास 10 आई हुई है, ये यहाँ वैल्यू हमने 10 लिख देनी है। अब ये बड़ा एक अहम मरला है एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का। ये वाली जो हमें ए मैट्रिक्स जो दिया गया है, इसकी ये वाली जो डायगोनल एंट्री है, इसकी हमेशा हम जो है पोजीशन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे जी? जगह चेंज करेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी। ये देखें, बाई चांस ये 2 2 ही थी तो वो वैसे की वैसे आ गई। और ये वाली जो एंट्री है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर जिसको मैं ये लेबल कर रहा हूँ, इनकी हमने साइन चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है जी? साइन। याद रखने के लिए हम यहाँ ऊपर P फॉर पोजीशन, S फॉर साइन लिख देते हैं, लेकिन बच्चे इसको यूँ भी याद कर लेते हैं कि P फॉर पब्लिक, S फॉर स्कूल, यानी पब्लिक स्कूल। अब इसकी साइन चेंज करनी। अगर ये -2 है तो अब ये +2 हो जाएगा, और ये अगर +3 था तो अब ये -3 हो जाएगा। पॉजिटिव साइन अंडरस्टूड है, लगा दें तो ठीक है, ना भी लगाएं तो खैर है। और ये B के नीचे बिल्कुल B वाला मैट्रिक्स, B वाला मैट्रिक्स हमें कहाँ से मिलेगा? ये देखें, ये B था 4 6, ये 4 और 6। अब 1/10 वैसे का वैसे। अब इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट रो की फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होती है और सेकंड का फर्स्ट कॉलम होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस ये 2 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये पहली रो का फंक्शन ख़त्म हो गया। अब ये दूसरे वाली रो जो है, ये इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट मेंबर जो है इस फर्स्ट के साथ -3 × 4 प्लस ये 2 सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। नाउ 1/10 इसको सॉल्व करें, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, प्लस 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12, ये -7 वैसे का वैसे, और 2 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 12 आता है। अब 1/10, 8 और 12 को अगर हम एडअप करें तो 20, और ये माइनस का 12 वो प्लस का 12, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास इसका जो है 0 आ गया। अब ये जो 1/10 है, जो एक्चुअली बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर देखा जाए तो ये 10 डिवाइड हो रहा है। ये 10 अंदर जाकर इसको भी अलहदा से डिवाइड हो जाएगा, इस पर भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ये देखें जी, ये 20/10, यही 10 इधर 0 को भी डिवाइड करेगा। अगर इसको हम डिवाइड करके देखें तो ये 10 2s are 20, और 0 पे जो चीज़ डिवाइड हो वो तो 0 ही बचती है। तो हमारे पास जो ये 2 और ये 0 बचा। अब ये वाला हमारे पास x के इक्वल आ रहा था, ये कैपिटल X क्या था? बेसिकली ये वाला जो मैट्रिक्स था x और y की वैल्यू, और इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी x ही आएगा। अब ये x जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ऊपर वाली, वो x की वैल्यू है, और जो दूसरे वाली है वो y की है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जी x = 2 एंड y = 0। ये हमारा आंसर है। नोट करें, देखें, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो प्लीज़ नोट इट। आंसर आ गया जी।